चलें आध्यात्म की ओर की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक मार्ग पर चलता हुआ व्यक्ति कभी-कभी संसार के आकर्षण में इतना फंस जाता है कि वो भूल ही जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही गवाए। सांसारिक बंधनों में व्यक्ति बंधकर जितना आगे बढ़ता चला जाता है, आध्यात्म की ओर लौटना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आखिर लौटना तो इसी ओर है ना। यही है हमारा आज का विषय। आइए विचार मंथन करें। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से मनुष्य जीवन मिलने के साथ साथ कुछ आध्यात्मिकता भी आई है। आत्मा परमात्मा संबंधी विचार होने लगे हैं। मुक्ति पुनर्जन्म पर विश्वास जम रहा है। जीवन में साधना भी उतर रही है। त्याग तपस्या को करना अच्छा लग रहा है। ध्यान संयम कुछ कुछ सधने लगे हैं। चित्त की वृत्तियों के नियंत्रण का महत्व समझ आने लगा है। संस्कारों का प्रभाव कैसे कैसे हो जाता है, इसका अनुभव होने लगा है। प्रभु की बड़ी कृपा है। पुण्य का विशेष उदय हुआ है। प्रभु कृपा से मिल रहे इस प्रकार के विवेक के बीच विपरीत धारा भी चल पड़ती है। भाई वातावरण, खान पान, रहन सहन लगभग समान रहते हुए भी पुनः पुनः संसार की ओर आकर्षण हो जाता है। आध्यात्मिक चिंतन में रुचि नहीं रहती। लौकिक सांसारिक अनावश्यक बातों और घटनाओं में उतर पड़ते हैं। त्याग तपस्या संयम ध्यान, ये सब बातें व्यर्थ और निरर्थक से लगने लगती हैं। इनके लाभ जानते समझते हुए भी इन्हें करने की इच्छा नहीं होती। लगता है पिछली साधना व्यर्थ हो गई। ये बीच बीच में क्या हो जाता है? क्यों वैराग्य से विमुख होकर विषयों को भोगना अच्छा लगने लगता है? हम इस मानव जन्म में पिछले जन्मों के विविध संस्कार भारी मात्रा में लेकर आए हैं। संस्कारों के अतिरिक्त हमारा कर्माशय भी तो साथ में रहता है। समय समय पर विभिन्न कर्म फलोन्मुख होते रहते हैं। जिस कर्म का फल मिलना होता है, उसी के अनुरूप संस्कार भी उभरते हैं। आध्यात्म से विपरीत संस्कारों के उभरने पर बुद्धि की सात्विकता कम हो जाती है और राजसिकता तामसिकता बढ़ जाती है। तब अध्यात्म में रुचि कम या समाप्त सी हो जाती है और ये स्थिति साधक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इस समय बड़े धैर्य से संयम से नियंत्रण रखते हुए समय निकालना होता है। प्रभु कृपा से हमारी इतनी समझ तो बन ही चुकी है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा। हम जान चुके हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या नहीं है और क्या है। पुराने कर्मों के फलोन्मुख होने और संस्कारों के उभरने पर उनसे बचने का यही उपाय है कि अपने वर्तमान पुरुषार्थ को न छोड़ा जाए। वर्तमान का पुरुषार्थ अच्छा रहा तो ये सांसारिक आवेग कुछ दिनों या महीनों में शांत हो जाएगा। कर्मों और संस्कारों का वेग बड़ा प्रबल होता है। ये वेग साधक को सामान्य सांसारिक मनुष्य जैसा बना सकता है। जब ये वेग उभरता है तो प्रयत्न करते करते भी साधक अपने को इस बहाव से बचाने में असहाय अनुभव करता है। उसे अपने सारे पुरुषार्थ व्यर्थ से होते दिखते हैं और वो सोच बैठता है कि इतना कठोर प्रयास श्रम करने पर भी जब सफलता नहीं मिल रही, मैं विपरीत बहाव में बहता ही जा रहा हूं,
तो पुरुषार्थ क्यों करूं? लेकिन अपने लक्ष्य को यदि पाना है तो पुनः लौटकर इसी रास्ते से आना पड़ेगा। जितना दूर निकल जाएंगे ना, लौटने में उतनी ही अधिक दूरी तय करनी होगी, क्योंकि लौटना तो इसी ओर है। फिर आगे आगे बढ़ते जाने से क्या लाभ? प्रभु कृपा से जो आध्यात्मिक संस्कार हमारे बन पाए हैं, वे भी तो पुण्य कर्मोदय होने पर उभरेंगे। तब सात्विक स्थिति में हम अपने को देख पाएंगे कि मैं स्वयं अपने लक्ष्य से दूर चला आया था। ये सांसारिक संस्कार और अधिक जमा कर लिए, अपने मन को और अधिक मलिन कर लिया। अब मुझे ही ये सब साफ करने में बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये संस्कार दुख बाद में अधिक से अधिक बाधा खड़ी करेगा। जब इसी ओर लौटना है तो सांसारिक आवेग के समय जैसे तैसे उसी स्थान पर टिके रह सकें तो भी बड़ी सफलता है। आवेग के शांत होने पर पुनः लक्ष्य की ओर वाले मार्ग में चल पड़ेंगे। ऐसे आवेगों के समय अपने को बहाव से बचा जाना, बहाव को सहन कर जाना भी पर्याप्त है। साधक को सदा स्मरण रहना चाहिए कि मैं दूसरी तरफ क्यों चलता चला जाऊं, जबकि मुझे लौटना तो इसी ओर है। ओम शांति, शांति, शांति।